अमरीका ईरान मुज़ाकराती मेज एक बार फिर सजने को तैयार। तेहरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। अमरीकी सदर ने अगले 36 से 72 घंटे अहम करार दे दिए। बोले ईरान के साथ बातचीत के दूसरे दौर से मुताल्लिक अच्छी खबर आ सकती है। पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ, अहम सालिस करार दे दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की तजावीज़ आने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। जंगबंदी में तौसी का ऐलान करते हुए मजीद कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर सीज फायर का वक्त आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के कहने पर ही ईरान पर हमला न करने का फैसला किया। बराह रास्त कार्रवाई तो रोक दी, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप की अमरीकी फौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट। दुनिया आपके बयानात और दावों में तजाद को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका को पैगाम, कहा ईरान हमेशा से बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम करता आया। पासदारान इनकलाब ने दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना दिया। स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा, मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत में काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हकूक को तस्लीम करना है। ईरानी वजारत खारजा की पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की तारीफ। इस्माइल बकाई का कहना है, सिफारतकारी वाहिद रास्ता है जिसे मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। सिफारती बिसात पर अमन का आलमबरदार। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की पहचान। मशरिक़ वुस्ता को एक बार फिर बड़ी तबाही से बचा लिया। जंगबंदी में तौसी पर वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने का आज़म। अमरीका के साथ मुज़ाकराती अमल को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। क़याम अमन के लिए हतमी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात का जायज़ा। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर बातचीत। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होते ही इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। इशारे मिले हैं, अमरीका नाकाबंदी उठाने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नाकाबंदी खत्म होते ही वाशिंगटन हमें मुज़ाकरात के लिए तैयार पाएगा। अगर वो जंग चाहते हैं तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। ईरानी सदारती ऑफिस के तर्जुमान ने भी कह दिया, बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। मेहदी तबतबाई कहते हैं, सदर ट्रंप झूठ फैलाने की बजाय अपने वादों की पासदारी यकीनी बनाएं। ईरानी क़यादत में तकसीम की बातें भी झूठ करार दे दी। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ गई। 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़यात। ओमान के साहिल के करीब बहरी जहाज़ पर हमला, फायरिंग से ब्रिज को नुकसान, अमला महफूज। पासदारान इनकलाब ने 2 जहाज़ कब्जे में ले लिए। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज़ सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे थे। दोनों जहाज़ नाम तब्दील करने और नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ करने में मुलव्विस थे। चीन मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े के सिफारती हल का हामी। अमरीका ईरान कशीदगी नाजुक मोड़ पे आ गई। हर मुमकिन तरीके से जंग को दोबारा शुरू होने से रोका जाए। तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की पेशकश। बरतानवी वजीर खारजा का अमरीका ईरान जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम, कहा दोबारा जंग हुई तो यह खित्ते और आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका होगा। UN सेक्रेटरी जनरल ने जंगबंदी में तौसी, एतमाद साजी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दी। अब हमारे पास जंगबंदी की मुद्दत है, न नाकाबंदी की। ट्रंप खुद को कोने में ले गए। अमरीकी सेनेटर की तनकीद। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। नायब वजीर आजम का मुसालती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। जेन मैरियट की अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। तनाज़ात के पुरअमन हल में मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप करीबी दोस्त। जब पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें करता है तो अमरीकी सदर के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल को इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। अमरीकी फौज के रिटायर्ड जनरल और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अल जजीरा को इंटरव्यू। जनरल कमिट ने कहा कि अमेरिका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है।
अमेरिका ने कीमियाई हथियारों से बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा। ईरान में बच्चों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी एटमी साइंसदान एंड्रू हैग ने अमरीकी न्यूक्लियर और केमिकल सलाहियतों से मुतालिक राज अफशा कर दिए। कहा, दुनिया भर में ऑपरेशंस के दौरान हजारों अफराद को टारगेट किया गया। ईरान से पाबंदियां उठने का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। बैंकिंग चैनल खुलने से हमें बड़ी मार्केट मिल जाएगी। FPCCI रहनुमा SM तनवीर की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। 1 मई को शैडो बजट पेश करने का भी ऐलान कर दिया। ड्रामेबाज भारत का पहलगाम ड्रामा भी जमी बोस। दुनिया भर में जंग हसाई उठाने वाला भारत अपने जख्म चाटने पर मजबूर। नए ऑपरेशन सिंदूर की बातें शिकस्त का एतराफ। खोखली सोच भारत की मकारी का सबूत। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वाजे कर दिया, किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम वाक़े की तहकीकात का कहा। मोदी सरकार ने कोई जवाब दिया, ना ही सबूत पेश किया। कराची तक सखर मोटरवे M6 की तामीर के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। एशियन डेवलपमेंट बैंक और NHA के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम, कौम को मुबारकबाद। कहा, जो काम 30 साल में शुरू ना हो सका वो 2 साल में शुरू कर दिया। मंसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची की बंदरगाहों को शिमाली इलाकों से जोड़ने के लिए M6 की तकमील जरूरी है। पंजाब में जराइम की बढ़ती वारदातें। वजीर आला मरियम नवाज का पारा हाई। क्राइम के वाकयात की वीडियोस शेयर करने के मुतालिक अफसरान को बासपुरस की। कहा, सख्त मेहनत करके सूबे को जराइम से पाक किया। शरह में दोबारा इजाफा शर्मनाक है। पुलिस को मनचाहा बजट दिया। असलहा, आलात और गाड़ियां फराहम की। अब डिलीवर करके दिखाना होगा। RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत। सिंध पुलिस में मोबाइल्स की कमी, ये मरात नहीं हमारी जरूरत है। IG सिंह जावेद आलम ओढो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें पढ़े लिखे अफसरान की जरूरत है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की तादाद खुसूसी तौर पर बढ़ाई जाए। बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में तरजीही बुनियादों पर पुलिस मोबाइल्स फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार असेंबली इजलास। ईवान की बजाय मैदान में। सिक्योरिटी पर करोड़ों का खर्चा। आंधी ने सब मलिया मेट कर दिया। ना SMD बची, ना कुर्सियां। होर्डिंग्स बोर्ड गिरने से असेंबली एहलकार भी जख्मी। वजीर आला की गरज बरस भी, तेज हवाओं की नजर। अपने खिताब में बोले, कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन हमें मुसलसल बंद गली में घसीटा जा रहा है। अपोजिशन की तनकीद। इबादुल्ला ने कहा, बिल्डिंग मौजूद होने के बावजूद ग्राउंड में इजलास अवामी पैसे का जिया है। करप्शन और गवर्नेंस के मसाइल हल किए बगैर तकरीरों का कोई फायदा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। कराची में ट्रैफिक हादसात ने 3 अफराद की जान ले ली। लांठी दाऊद चौरंगी के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 7 बरस का बच्चा जा बहक। पुलिस ने ट्रेलर कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मंगो पीर में मिनी ट्रक ने दूसरी जमात के तालिब इल्म को कुचल दिया। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग राहगीर जा बहक। स्पार्को के खलाई मिशन प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ। चीनी खलाई प्रोग्राम के लिए 2 पाकिस्तानी खलाबाज मुंतखब। मोहम्मद जीशान और खुरम दाऊद तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए चीन चले गए। दोनों में से एक को पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर चीनी खलाई स्टेशन पर भेजा जाएगा। 4 फतुहात लगातार। हैदराबाद का कमबैक मिशन जारी। किंग्समैन ने सुल्तान्स को 4 विकेट से हरा दिया। लबुशेन की टीम ने 214 का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। उस्मान खान PSL में 4 सेंचुरीज बनाने वाले पहले बैटर बन गए। स्टीव स्मिथ की सेंचुरी मुल्तान के काम ना आई। फातेह टीम पॉइंट्स टेबल पर 4थे नंबर पर आ गई। पेशावर ज़ल्मी का फातेहाना मार्च भी जारी। बाबर 11 ने कराची किंग्स को हराकर 8वीं कामयाबी हासिल कर ली। फातेह टीम के अली रजा की हैट्रिक। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का रावलपिंडी से मुकाबला। लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स से टाकरा। मोहम्मद नवाज ICC के रडार पर आ गए। डोपिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तहकीकात का आगाज। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ममनू आशिया का इस्तेमाल किया। वर्ल्ड कप के दौरान लिया गया डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। क्रिकेट वेबसाइट की रिपोर्ट। मोहम्मद नवाज का इल्जामात मानने से इनकार।
ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तैयार, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हुकूमती तर्जुमान की सरकारी मीडिया से गुफ्तगू। ईरान ने अमेरिका से कशीदगी के बाद मेगा इवेंट के मैचेस मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होगा। और एशियन बीच गेम्स का रंगारंग आगाज, चीन में जगमगाती इफ्तिताही तकरीब, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, दिलकश फायरवर्क्स, खिलाड़ियों का मार्च पास्ट, पाकिस्तान का 40 रुकनी दस्ता शरीक, कौमी एथलीट्स 6 खेलों में जौहर दिखाएंगे।